अब अब क्रांति होगी और अब आंदोलन होगा और इस देश के हर घर से आवाज उठेगी और इस बात के लिए आवाज उठेगी कि हमारे साथ अब इनजस्टिस और नहीं हो सकता, हमारे साथ अब अन्याय और नहीं हो सकता है। और बस मैं तुमसे इतनी बात कह सकता हूं कि तुम डरना मत, झुकना मत। और क्योंकि अगर हम डर गए ना दोस्त, और अगर हम झुक गए तो इस देश की जो टेढ़ी रीढ़ जिस किसी ने भी की है उसे हम कभी सीधी नहीं कर पाएंगे। और ये छात्र वर्ग, ये जवान वर्ग जो इस देश की नेताओं के द्वारा जो, या सिस्टम के द्वारा, या खराब अधिकारियों के द्वारा, भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जो टेढ़ी रीढ़ की जा रही है, उसको हम सीधा करेंगे और मिलकर करेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूं कि मेरा जीवन तुम सबकी वजह से है। अगर अपना जीवन भी कुर्बान करना पड़ेगा इस व्यवस्था में बदलाव करने के लिए तो हम कर देंगे और बेझिझक कर देंगे, बिना किसी संकोच के, बिना डरे, बिना झुके कर देंगे। तो ये एक मूवमेंट होगा। हम आपको बता चुके हैं 31 को टीचर्स की मीटिंग होगी आपस में। सब टीचर्स आपस में डिसाइड करेंगे कि कैसे एक परफेक्ट वे पर चलना है, ताकि आपकी चीज़ों में जो आवश्यक सुधार होने चाहिए वो कैसे किए जाएंगे। और अगर उन सब चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाता है तो ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, ये भविष्य बचाने का आंदोलन होगा, इस प्रशासन को जगाने का आंदोलन होगा और उस हर एक युवा आवाज को संगठित होना होगा जो इस खराब सिस्टम के खिलाफ में लड़ना चाहती है, जो ये चाहती है कि ये लड़ाई हो। क्योंकि बहुत कॉमन सी चीज़ है ना, सब जानते हैं क्या होना चाहिए भाई। एक कैलेंडर फिक्स हो जाए, फिक्स डेट हो जाए, एक आंसर की आ जाए बच्चों के पास में, उसको पता रहे कि भाई मेरी गलतियां कहाँ पर हैं, क्या पैटर्न चल रहा है। अब तुम किसी भी नई संस्था को कम से कम एक समय पहले बताओगे ना बच्चों को कि भाई क्या पैटर्न होगा परीक्षा का, साल 6 महीने पहले बच्चों को इन्फॉर्म करोगे कि भाई ये पैटर्न होना चाहिए, ताकि बच्चा उस मानसिकता से खुद को तैयार कर ले। अब बच्चे को पता चलता सिलेक्शन पोस्ट का है जी, वो सब कुछ पैटर्न चेंज हो गया है। अब उसके 10 दिन बाद जो सीजीएल देने वाला है उसके दिमाग में क्या प्रश्न होंगे, जिसने साल 6 महीने 2 साल तैयारी की, उसकी मनोस्थिति क्या होगी इस समय, उसके क्या वो अपनी तैयारी पे फोकस कर पा रहा होगा, या उसके दिमाग में सिर्फ एक ही प्रश्न चल रहा होगा कि यार पैटर्न क्या रहेगा। अब वो उन तमाम वीडियोस को, उन खराब बेवजह की वीडियोस को देखेगा कि अब पैटर्न चेंज में क्या होगा। क्योंकि कुछ टीचर्स को नहीं पता है क्या होगा पैटर्न चेंज करके, तुक्का लगाएंगे सब लोग। ये तो बच्चे को पता चलेगा 1-2 साल में वो पैटर्न रिपीट होता है तो फिर सब लोग उसकी नब्ज पकड़ लेते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता। हमने नहीं बनाया कोई वीडियो पैटर्न चेंज क्या हो, पता ही नहीं है किसी को क्या होगा। पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, समय पर रिजल्ट बिल्कुल नहीं है, पेपर लीक्स तो खबरें आती रहती हैं, आप सब जानते हो। लेकिन ऐसी एक संस्था एडिक्विटी को जिम्मेदारी दे देना जिस पर हैकिंग जैसी चीज़ों की शिकायतें, या ये पता ही नहीं चल रहा है कितने बड़े स्तर पर हैकिंग है, कौन लोग किसको बेच दे रहा है, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर वो आसानी से हैक हो सकता है। और एक सस्ती और रद्दी भ्रष्ट, अगर मैं ये कहूं कि जिस पर भ्रष्टाचार प्रूव हो चुका है, एक खराब संस्था, उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई है आपके भविष्य की। और मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बातें होंगी। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर तुमने आवाज नहीं उठाई तो तुम्हारी जो अगली पीढ़ी है ना वो कभी, मतलब कलम तो नहीं उठा पाएगी, उसको लाठी उठानी पड़ेगी। तो हमको ये क्रांति का बीज बोना होगा, शुरुआत करनी होगी। हम सबको अपनी आने वाली पीढ़ियों, अपने खुद के भविष्य को बचाने के लिए साथी एकजुट होकर के एक आवाज उठानी होगी। और वो आवाज हम उठाएंगे दोस्त, वो आवाज हम जबरदस्त तरीके से उठाएंगे और हर हाल में उठाएंगे। उसके लिए सब कुछ कुर्बान होता होगा तो हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे और आपके सामने कुर्बान कर देंगे। और हम ये कहें कि ऐसी व्यवस्थाओं में हमको अध्यापक रहना है और हम अध्यापक रह के पढ़ाते रहें, बच्चों को बरगलाते रहें, तो हम ये कहेंगे कि हम वो अध्यापक नहीं होना चाहेंगे। हम साथी लड़ना चाहेंगे और इन अधिकारों के लिए लड़ना चाहेंगे। और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि 31 को जो टीचर्स की मीटिंग है उसके लिए आप सपोर्ट कीजिए और भविष्य में सभी टीचर कम्युनिटी जो भी डिसीजन लेती है उसमें आप अपना समर्थन दिखाइए। उन लोगों को अगर कोई ऐसा नहीं है कि किसी को जाकर के आप काउंटर करने लगें, सब लोगों का विश्वास बनिए, उन सब टीचर्स को ताकत दीजिए, उनको ताकत महसूस करवाइए कि हम आपके साथ हैं इसमें, और जो कुछ भी होगा वो सब कुछ करेंगे।